कहानियाँ जो दिल छू ले, बस कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आती हूँ मैं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये दोस्ती। ये कहानी है शिवम और तारा की। शिवम और तारा बचपन के दोस्त होते हैं। ये दोनों इतने बचपन से दोस्त होते हैं कि जब दोनों स्कूल भी नहीं जाते थे। शिवम और तारा एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों परिवार में इतना अपनापन था कि मानो पड़ोसी नहीं एक दूसरे के परिवार हो। हर सुख दुख में दोनों परिवार मिलजुल कर एक साथ रहता था। इसलिए शिवम और तारा की दोस्ती कभी करवानी नहीं पड़ी और दोनों तब से दोस्त थे जब दोनों को ये भी नहीं पता था कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। तारा और शिवम के उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं था। जहाँ तारा का जन्म 27 जनवरी 1985 को हुआ था, वहीं शिवम का जन्म 17 मार्च 1985 को हुआ था। बच्चा बड़ा होकर कैसा निकलेगा ये तो बचपन में ही पता चल जाता है। तारा बचपन से ही बहुत शरारती थी और शिवम बचपन से बहुत शांत था। हालांकि तारा के पीछे पीछे बदमाशियां तो वो भी करता था और फंसने पर रोने लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई जानता था कि सारी बदमाशी तारा की है। दोनों घंटों बातें किया करते थे और ये बात तो सबके समझ के परे थी कि दोनों बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की बातें किसी को समझ ही नहीं आती थी। तारा से ज्यादा तो घर घर खेलना शिवम को पसंद था। जहाँ समय मिलता, तारा चलो ना हम घर घर खेलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद हम डॉक्टर खेलेंगे, ओके? इन दोनों की ये सारी बातें सुनकर सबको लगता था ये लड़की पक्का बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। जितना डॉक्टर खेलना इसे पसंद है। और शिवम तो पता नहीं बड़े होकर क्या करेगा। सारे बड़ों को बहुत मजा आता है इन दोनों की बातें सुनकर। दोनों परिवारों ने ये फैसला लिया कि तारा और शिवम का दाखिला एक साथ एक ही स्कूल में करा दिया जाए, जिससे ये दोनों साथ में आ जा सकें और एक दूसरे के साथ रहेंगे तो सबको फिक्र भी नहीं होगी। जहाँ शिवम बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था, तारा का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तारा का परिवार काफी परेशान था कि वो लड़की बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करती थी और उसके ग्रेड्स भी स्कूल में काफी खराब आते थे। इतने छोटे बच्चे के ग्रेड्स अभी से खराब आना उसके परिवार को कुछ समझ नहीं आता, जबकि सब लोग मिलकर तारा की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते थे। फिर भी उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जहाँ शिवम बचपन से ही अपने कक्षा में प्रथम आता था, तारा को बहुत मुश्किल से पास करवाया जाता था। समय के साथ तारा के ग्रेड्स और खराब होने लगते हैं और शिवम का नाम तो पूरे स्कूल में होता है। चाहे विषय कुछ भी हो, वो हर विषय में ही पारंगत होता है। टीचर्स कभी कभी बोलते हैं कि इस लड़के को हर कुछ कैसे पता हो सकता है, और हर कोई शिवम से दोस्ती करना चाहता है। लेकिन शिवम को ज्यादा बात करना, दोस्तियां करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हालांकि तारा देखने में तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन स्कूल में शायद देखने से फर्क नहीं पड़ता। वो दिल की कितनी साफ है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तारा के इतने गंदे अंक आते थे कि वो बस एक मजाक का पात्र बनकर रह गई थी। हर कोई उसका मजाक बनाता था, कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। हालांकि बचपन में तो शिवम स्कूल में उसके साथ ही रहता था, लेकिन बड़े होने पर शिवम भी उससे दूर हो गया, क्योंकि शिवम को अपने साथ ऐसी छवि नहीं चाहिए थी। वो कहता नहीं था पर लोगों से बहुत डरता था। लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस बात से उसे काफी फर्क पड़ता था। बहुत बार बहुत लोगों ने पूछा भी था, तुम और तारा तो आमने सामने रहते हो ना? इस बात का वो कोई जवाब नहीं देता और तारा भी ऐसे सवाल पे शांत ही रहती। वो जानती थी कि शिवम को नहीं पसंद कि कोई उससे ये सारे सवाल पूछे, तो वो कोई भी जवाब नहीं देती थी। वैसे तो तारा से कोई भी बात नहीं करता था, ना ही बाकी के बच्चे उसे अपने साथ खेलने देते थे, ना ही उसके साथ कोई टिफिन खाता था। अक्सर आंखों में आंसू भरे वो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी टिफिन खाया करती थी और वहीं सामने एक बेंच पर बैठकर शिवम अपनी टिफिन खाता था। तारा की आंखों की आंसू शिवम को बहुत चुभती थी। तारा के आंखों के आंसू देखकर शिवम की आंखें भी भर जाती थी, लेकिन लोगों के डर से वो कुछ कर नहीं पाता था। वो शांति से बैठा रहता।
उसे समझ नहीं आता था कि लोग तारा को इतना नापसंद क्यों करते हैं। बस पढ़ाई नहीं करने से ऐसा कैसे हो सकता है? शायद यही कारण था कि शिवम को कोई भी पसंद नहीं था, चाहे कोई कितना भी अच्छा बन ले उसके सामने। शिवम किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था, ना किसी से दोस्ती करता था। तारा के जैसे वो भी अकेला रहना पसंद करता था। किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि घर आते के साथ शिवम भागकर तारा के घर जाता था और घंटों तारा से बातें किया करता था। तारा और शिवम कम से कम 2-3 घंटे बात कर लेते, तब जाकर शिवम अपने घर आकर पढ़ाई करता। शाम को भी वो तारा के घर चला जाता, आधे 1 घंटे खेल कर ही वापस आता। शिवम तो इंतजार में होता था कि कब स्कूल की छुट्टी हो और वो तारा के साथ बात कर सके या खेल सके। बचपन में एक बच्चे ने तारा को मजाक मजाक में बेवकूफ तारा कह दिया था और इस बात पे टीचर्स भी हंस पड़े। सबको बहुत मजा आया। धीरे धीरे बात बड़ी हो गई, लोग उसे और परेशान करने लगे और धीरे धीरे एक जुट बन गई जो बस तारा को परेशान करने के लिए थी। धीरे धीरे सब उसके खिलाफ हो गए और बच्चों को ये करने में मजा आने लगा। लेकिन स्कूल में उसके साथ जो भी होता था वो स्कूल में ही भूल कर आती थी। घर पर वो शिवम से इस बारे में कोई भी बात नहीं करती थी और वो शिवम से कभी ये उम्मीद भी नहीं रखती थी कि शिवम कभी भी उसके लिए कुछ कहे। देखते देखते काफी साल गुजर चुके थे। अब दोनों नर्सरी से 9वीं में पहुंच चुके थे। दोनों के खेल में भी काफी बदलाव आया था। अब घर घर की जगह वो लोग बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, चेस या फिर टेबल टेनिस खेला करते थे। लेकिन अभी भी दोनों की बातें बचपन जैसी ही होती थी, सबके समझ से परे। अगर उन दोनों को एक सुई भी लाना हो तब भी वो दोनों एक दूसरे के साथ ही जाते थे। शिवम को चाहे कितना भी छोटा काम हो वो भागकर तारा को बुलाकर लेकर आता। तारा चलो ना, मुझे ये काम है। और तारा भी बिल्कुल ऐसा ही करती। चाहे कितना भी छोटा काम हो वो भागकर शिवम को बुलाकर आती। उन दोनों की तो जैसे जान बसती थी एक दूसरे में। तारा अगर थोड़ी भी बीमार हो जाती थी तो शिवम सारा समय उसके घर पर होता था और तारा भी बिल्कुल ऐसा ही करती थी। अगर शिवम थोड़ा बीमार हो जाए तारा बिल्कुल पागल हो जाती थी कि वो जल्दी से शिवम को ठीक कैसे कर दे। क्योंकि वो दोनों 9वीं में होते हैं इसलिए स्कूल में एक पिकनिक प्लान होता है जिसमें हर बच्चे का आना जरूरी होता है। टीचर्स कहते हैं कि पिकनिक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि अगले साल 10वीं में रहोगे तुम सब तो शायद समय ना मिल पाए, इसलिए हम इस साल पिकनिक पे चलेंगे। तो सारे बच्चे अगले हफ्ते तैयार रहना पिकनिक पे चलने के लिए। सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, तारा और शिवम के अलावा। उन दोनों को इस पिकनिक की कोई खुशी नहीं होती है। क्लास में कुछ बदमाश लड़कों का एक ग्रुप होता है। अब स्कूल पिकनिक जाए और कुछ बदमाशी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए अभी कुछ ना कुछ तो प्लान करना था इन लोगों को। अभी सबसे आसान है कि तारा को परेशान करते हैं। वो लोग मिलकर ये प्लान करते हैं कि हम सब मिलकर तारा को पानी में गिरा देंगे और टीचर्स ने साफ कहा है कि पानी के पास कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। जब उसके पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे तो टीचर से उसे बहुत डांट पड़ेगी और फिर हम सब मिलकर उसका मजाक बनाएंगे। इस बात में कुछ लड़कियां भी उनके साथ मिली होती है। सबको सोचकर ही बहुत मजा आ रहा था। तो जैसा इन लोगों ने प्लान बनाया था, पिकनिक वाले दिन ये सब मिलकर बिल्कुल वैसा ही करते हैं। उन लड़कियों ने तारा को कोई काम देकर पानी के पास भेज दिया। तभी वो सारे लड़के वहां पानी के पास खड़े होते हैं। 2 लड़के उसे खींचकर पानी के पास लेकर जाते हैं और जबरदस्ती पानी में धक्का मार देते हैं। और 2 टीचर्स को बताने आते हैं कि मैम देखिए, सबके मना करने के बाद भी तारा पानी में चली गई। ये बात सुनकर शिवम भागता हुआ वहां आता है और टीचर्स भी जल्दी से वहां पहुंचते हैं। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि तारा उस बहाव में बहने लगी थी। टीचर्स चिल्लाने लगते हैं, किसी को मदद के लिए बुलाते हैं। सारे बच्चे भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो बच्चे जिन्होंने मजाक मजाक में ऐसा किया था, अब तो वो लोग भी काफी परेशान हो जाते हैं। तभी शिवम के पीछे से कोई लड़की बोलती है, हमारे मजाक मजाक में तो ये क्या हो गया? अगर तारा को आज कुछ हो गया तो हम कैसे माफ कर पाएंगे अपने आप को?
मैंने मना किया था तुम सबको, मत करो ऐसा। ये सुनने के बाद तो शिवम से रहा नहीं गया। वो जैसे ही पीछे पलटकर उस लड़की को एक थप्पड़ जड़ने वाला था, उसका ध्यान गया कि वहां कोई कूदा है तारा को बचाने के लिए। तभी एक आदमी गोद में उठाकर तारा को लेकर आता है। उस आदमी ने बताया कि वो एक मछुआरा है। अभी हल्ला सुनकर जब यहाँ आया तो उसने देखा कि यहाँ पर ये सब चल रहा है। तारा की हालत देखकर शिवम काफी परेशान था। लोगों से आंखें चुराकर वो कब से बस रोता जा रहा था। कुछ ही देर में जब तारा को होश आया तो शिवम उसके ठीक सामने खड़ा था। जब टीचर्स ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तारा ने बताया कि कुछ बच्चों ने उसे पानी में धक्का दिया था, लेकिन सारे बच्चे एक हो गए और सबने बोला कि ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं किया है, तारा झूठ बोल रही है। ये सब सुनकर शिवम ने अपनी आंखें झुका ली। शिवम की झुकी आंखें देखकर तारा तो ये समझ गई थी कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन आज भी शिवम ने कुछ नहीं बोला। आज तारा को शिवम से बहुत नफरत हो रही थी। आज तक उसने शिवम से कभी भी कुछ भी उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन इसके बाद शिवम उसकी दोस्ती के लायक नहीं है, ये तारा समझ चुकी थी, क्योंकि आज तारा मरने वाली थी और शिवम को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ा। वो आज भी खड़ा नहीं हुआ उसके लिए। कौन क्या बोल रहा था, तारा को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज उसकी नजर बस शिवम को देखे जा रही थी। टीचर्स ने उसे कह दिया कि कल अपने माता पिता को लेकर आना। तुम्हें स्कूल में रखना है या नहीं रखना, इसका फैसला तो कल हम उनसे बात करने के बाद ही लेंगे। तारा घर जाकर सारी बातें अपने घर पर बताती है, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। सब यही बोलते हैं, तारा झूठ मत बोलो, सारी गलती तुम्हारी है, तुम बचपन से ऐसी ही हो, गलतियां खुद करती हो फिर दूसरों को फंसा देती हो। तुम्हारा मन पढ़ाई में तो लगता नहीं है, बस तुम यही सब करो। पूरे घर का नाम खराब कर रखा है इस लड़की ने, इसे कमरे में बंद करके छोड़ दो, इसी लायक है ये लड़की। सबकी ऐसी बातें सुनकर तारा को लगता है कि काश वो बह गई होती आज, उसे तो बचना ही नहीं चाहिए था। तारा स्कूल में तो काफी शांत थी, लेकिन घर पर काफी बदमाशियां करती थी। उसका सारा समय तो बस बातें करते करते ही निकलता था। लेकिन इन सब के बाद तारा बहुत शांत हो गई थी। अब उसे किसी से भी बात करना पसंद नहीं था। उसके माता पिता के काफी मिन्नतों के बाद उसे स्कूल से निकाला तो नहीं गया, लेकिन सस्पेंड जरूर कर दिया गया। शिवम फिर से शाम को उसके घर आया उससे मिलने के लिए, पर तारा ने साफ मना कर दिया, जाकर कह दो कि मुझे नहीं मिलना उससे। फिर भी शिवम ने हार नहीं मानी। वो रोज शाम उससे मिलने आता था और वो रोज शाम उससे मिलने को मना कर देती थी। शिवम और तारा ने बचपन में कुछ कोड वर्ड्स बनाए थे, जब हम बात नहीं कर पाएंगे ना तो हम इन कोड वर्ड्स में बात करेंगे, और वो दोनों उसी कोड वर्ड्स को स्कूल में भी यूज किया करते थे। लेकिन अब तारा स्कूल में भी शिवम को देखकर आंखें फेर लिया करती थी। अब शिवम का मन ना ही पढ़ाई में लगता, ना ही किसी और चीज में। दोनों 10वीं में आ चुके थे। शिवम अभी भी हर शाम तारा के घर ये सोच कर आता कि शायद वो उसे माफ कर दे, लेकिन तारा उसे देखने को भी तैयार नहीं थी। तारा तो अपने घर वालों से भी बात नहीं करती थी। उसके घर वाले भी काफी परेशान थे। तारा चलना छोड़ना हो गया, ठीक है अब बात को जाने दे, अब ऐसे मत रहना तारा, जाने देना बात को। लेकिन वो किसी की एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो ना किसी को देखकर मुस्कुराती थी, ना किसी से बात करती थी, बस शांति से कमरे में अकेले पड़ी रहती थी। एक दिन शिवम से रहा नहीं गया। हालांकि अब तारा वाली बात हर किसी के दिमाग से निकल चुकी थी, क्योंकि उस बात को अब काफी महीने बीत चुके होते हैं। लेकिन टीचर के पढ़ाते वक्त ही शिवम तारा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हर किसी का ध्यान शिवम और तारा के ऊपर होता है, यहाँ तक कि टीचर का भी। टीचर बोलती है, शिवम आर यू ओके, डू यू नीड एनीथिंग? तारा, मैं उस दिन कुछ नहीं बोल पाया, मुझे पता है मेरी गलती थी, सब मेरी वजह से हुआ, तू बदल गई मेरे चलते, मुझे माफ कर दे तारा। मैं जानता हूँ तेरी कोई गलती नहीं थी, तू कभी भी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती, ये तो इस लड़की ने किया था, और ये बात मुझे पिकनिक वाले दिन से पता है, पर मैं कुछ नहीं कर पाया तारा, मुझे माफ कर दे तू। तब तक वो लड़की कहती है,
नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भी मना किया था मैम, वो तो उन लड़कों ने किया, और ये 4 लड़कियां ये भी मिली हुई थी। मैम मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। तब तक शिवम चिल्ला के कहता है, शट अप, जस्ट शट योर माउथ। तारा मैं सच कह रहा हूँ, तुझे पता है तू मेरे लिए मेरे परिवार से ज्यादा मायने रखती है। तुझे पता है मेरा पूरा बचपन तेरे साथ बीता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे बिना मुझसे कुछ भी नहीं किया जाता। मेरी हर छोटी सी छोटी चीज तू बताती है मुझे, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरी जिंदगी मिस हो चुकी है तेरे बिना। तारा प्लीज ऐसे मत कर, तारा प्लीज गुस्सा मत रह। तू जो बोलेगी मैं सारी बातें मानूंगा, मैं कभी तेरे से झगड़ा नहीं करूंगा, कभी कुछ भी नहीं बोलूंगा। तारा प्लीज बस गुस्सा मत हो मेरे से। तारा अपने सामने ये सब होता देख तारा की आंखें भर आती है, पर वो शिवम से अभी भी कुछ नहीं कहती है। तभी टीचर कहती है, तुम सब ने ऐसा किया, तुम सबको पता है कि तुम सब के वजह से उस लड़की को कितना कुछ झेलना पड़ा है। तुम सब उठो और अभी के अभी मेरे साथ चलो, अब तो मैं बताती हूँ तुम लोगों को। और शिवम तुम्हारे अकॉर्डिंग तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है जो बचपन से तुम्हारे साथ है, और तुमने इतना कुछ होने दिया उसके साथ। शेम ऑन यू शिवम, लिटरली शेम ऑन यू। कुछ ही देर में ये सारी बातें तारा के घर तक भी पहुंच गई। तारा के घर वाले काफी शर्मिंदा थे, उन्होंने तारा को क्या क्या नहीं सुनाया। आज उन्हें ऐसा लग रहा था कि भरोसा ना करके उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है। शिवम को भी काफी डांट पड़ी। काफी मुश्किलों के साथ तारा के पिता काफी समय से ट्रांसफर को रोक रहे थे, लेकिन अब उनका मन नहीं था इस शहर में रहने का। अब तो उन दोनों के परिवारों में भी पहले जैसी बातें नहीं होती थी, क्योंकि शिवम अगर उस वक्त सब कुछ बता देता तो आज तारा की ऐसी हालत नहीं होती। और शिवम का परिवार भी इस चीज से काफी नाखुश था। 10वीं की परीक्षा खत्म होते ही तारा का परिवार दूसरे शहर में रहने चला गया। अब उस जमाने में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट तो था नहीं कि लोग जुड़े रह सकें। कभी कभी खत भेजकर बातें कर लिया करते थे, क्योंकि कॉल्स भी काफी महंगे हुआ करते थे उस वक्त। लेकिन ये सारी चीजें भी कब तक ही चलती। जाते वक्त तारा ने पलटकर शिवम की तरफ देखा भी नहीं, और शिवम बस रोए जा रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही उससे कहीं दूर जा रही हो। तारा के अलावा कहाँ कभी किसी और से बात करता था वो। धीरे धीरे समय भी गुजर गया और कुछ पता भी नहीं चला। आज शिवम एक सक्सेसफुल सर्जन है, और उसे लगता है कि वो सर्जन इसलिए है क्योंकि तारा को हमेशा से डॉक्टर बनना था, और वो पढ़ाई में कितनी अच्छी थी वो तो पता ही है। शिवम सोचता था अब तो इतने साल बीत गए, अब तो पक्का शादी हो गई होगी ना उसकी, पता नहीं कैसी दिखती होगी। मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह सर्च कर लिया, पर ये लड़की कहीं नहीं मिलती। इतने साल बीत चुके हैं पर आज भी वो मुझे कितने अच्छे से याद है। क्या वो भी मुझे याद करती होगी? मुझे देखो मैं इतना बोलने लगा हूँ, वो क्या अभी भी शांत रहती होगी? नहीं नहीं, वो तो कुछ समय के लिए था, अभी ना वो बहुत बातें करती होगी, बिल्कुल बचपन के जैसे। पता नहीं कहाँ है तारा। अभी शिवम एक कॉन्फ्रेंस में दिल्ली आया हुआ होता है। शायद ही कोई ऐसा दिन गया था, या फिर ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन शिवम तारा को याद नहीं करता। तारा को याद करते हुए वो जैसे ही न्यूज़पेपर उठाता है, पेज पलटते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अपनी हिम्मत और समझदारी से आईपीएस ऑफिसर तारा ने एक ऐसे विग्रह को पकड़ा है जो यहाँ से लड़कियां बाहर बेचा करते हैं। उनके पास से कुल 15 लड़कियां मिली है। आईपीएस ऑफिसर तारा का कहना है कि उन लड़कियों की जिम्मेदारी वो खुद लेंगी। तारा और आईपीएस ऑफिसर, ये तो तारा है, मेरी दोस्त तारा। बस इतना जानना काफी था तारा को ढूंढने के लिए। अपने काम को छोड़कर शिवम लग गया तारा को ढूंढने में, और तारा उसे मिल भी गई। अब शिवम को पता था कि तारा कहाँ है। वो भागता हुआ तारा के पास पहुंचा। तारा बहुत सुंदर लग रही थी उस दुल्हन के लिबास में। उसकी तारा, उसके बचपन की दोस्त तारा आज दुल्हन बने उसके सामने खड़ी थी। तारा ने शिवम की तरफ देखा और भागते हुए आकर शिवम के गले लग गई। दोनों ऐसे रो रहे थे कि मानो क्या हो गया। हर किसी का ध्यान शिवम और तारा के ऊपर था। तू तो आईपीएस बन गई यार, मुझे तो लगा था जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगी। तू क्या बना ये तो बता दे।
मुझे तो लगता है कुछ नहीं बना होगा, बस पढ़ाई में ही अच्छा था, घर ही संभालता होगा, डरपोक। चुप कर, सर्जन हूँ मैं। तू सर्जन बन गया? वो तो मुझे बनना था यार, ये तो चीटिंग है। हाँ तो तू उस लायक थी ही नहीं कि तू सर्जन बन सके, फेलियर। ज्यादा बोल मत वरना अंदर कर दूंगी अभी के अभी। शिवम ने तारा को धक्का मारकर कहा, तू पहले ये बता, तूने ये शादी का जोड़ा चूज किससे पूछ कर किया? तूने मुझे बचपन में प्रॉमिस किया था कि तू जब भी शादी करेगी लड़का छोड़ के हर कुछ मैं डिसाइड करूंगा, और तू आज शादी कर रही है और मुझे पता तक नहीं है। तू कितनी नालायक है, तू कितनी बेशरम है यार। हाँ शिवम, सबको पता चल जाएगा कि हम बचपन में क्या बातें किया करते थे। चुप रहे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिससे जो पता चलना है चलने दे। अब मेरी शादी में भी हर कुछ मैं खुद से चूज करूंगा, तुझसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। नहीं शिवम प्लीज ऐसा मत करना, मैं डिसाइड करूंगी, मैंने बचपन से सपना देखा है यार, मैं चूज करूंगी तेरे लिए हर कुछ। ऐसा नहीं करेगा ना मेरे साथ? बेस्ट फ्रेंड्स ना ऐसे नहीं होते जो एक दिन छोड़कर चले जाएं और कभी लौट कर नहीं आए। मैं आज तक उसी घर में रहता हूँ कि अगर तू वापस आए और मुझे ढूंढे तो मैं तुझे मिल जाऊं, पर तू कभी नहीं आई यार। किसने कहा नहीं आई? मुझे सब पता है तेरे बारे में। तेरी गर्लफ्रेंड का नाम बताऊं क्या अभी? ओह शांत, पागल हो गई है क्या? चुप रह। तू ना कभी नहीं सुधरेगा। हर बात तुझे क्यों छुपानी होती है हर किसी से यार? इसका मतलब ये है तुझे सब कुछ पता है मेरे बारे में, और तू वहां आ भी चुकी है लेकिन मुझे नहीं पता। हाँ तो और क्या, तुझे क्या ऐसे छोड़ दूंगी? तेरी पूरी खबर रहती है मुझे, और तुझसे कभी नहीं मिली। क्या करूँ यार शिवम, कभी हिम्मत ही नहीं हुई मुझे। एनीवेज आई एम हैप्पी कि तेरी जिंदगी में फाइनली एक लड़की आई। तूने कभी कोई दोस्त नहीं बनाए, पहले मेरे चलते और फिर बाद में तो मैं क्या बोलूं, मेरे अलावा तो तेरे लाइफ में कभी कोई रहा ही नहीं है। तो तेरी जिंदगी में एक अच्छी लड़की आई और मैं फ्री हो गई। ओ मैडम, तुम ना जिंदगी में कभी फ्री नहीं होने वाली। मैं तुम्हारा पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ रहा, याद रखना। तुम हमारे वो वादे याद करो जो बचपन में हमने किए थे। बाय द वे वो कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे पास अभी तक है जो बचपन में तुमने मुझसे साइन करवाई थी, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस। हाँ शिवम यार, फाइनली वी आर बैक। आई एम सो हैप्पी कि मेरी शादी में मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ है। पता है मैंने बस यही प्रे किया था कि तू आज के दिन मेरे साथ हो। सीरियसली यार, बस मुझे भी यही चाहिए था। तो इस कहानी में बस इतना ही। मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी एक नई कहानी आप सबके लिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।